सो इट्स सैटरडे टुडे और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। मैं फ्रेश होके बस वेट कर रही हूँ कि ब्रेकफास्ट खाऊंगी बिकॉज़ आई लव साउथ इंडियन। और हमने आज ब्रेकफास्ट में इडली सांभर चटनी बनाई है। इडली बन चुकी है, उसमें अभी निकाल के आई हूँ। सांभर और चटनी अभी बन रही है, अराउंड आधे घंटे में और रेडी हो जाएगा। फिर वील हैव आवर ब्रेकफास्ट। लेटर वी आर थिंकिंग टू इधर वॉच अ मूवी और मे बी वील गो आउट फॉर शॉपिंग क्योंकि माई बर्थडे इज़ ऑल्सो कमिंग और मैंने शॉपिंग नहीं की है बहुत टाइम से। तो प्लस सुखी का बर्थडे वॉज ऑल्सो देयर। हाँ, सुखी का बर्थडे वॉज ऑल्सो देयर इन द मिडल ऑफ द वीक। तो हम लोग ऐसे कहीं जा नहीं पाए। वी जस्ट वेंट फॉर डिनर बिकॉज वी हैड ऑफिस, तो कहीं घूम नहीं पाया सच। और बस पीछे यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं बिकॉज रात को धोए थे मैंने कपड़े। और बेड भी नहीं बनाया, अभी जस्ट उठे ही हैं। उठ के ना थोड़ा सा बस फ़ोन वोन देखा है और सीधे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद मैं कुछ भी काम करूँगी, कुछ भी करने की एनर्जी आएगी मुझ में। के लिए हम आ गए हैं वापस बिकॉज हम घर से बाहर तो गए थे फॉर शॉपिंग, लेकिन वी एंडेड अप डूइंग समथिंग एल्स। सो देयर वाज सम रिपेयर वर्क एट होम, तो हम काफ़ी टाइम से उसको डिले कर रहे थे। तो वी थॉट वाई डोंट वी डू इट टुडे बिकॉज हमारा ऑफ है। और हम फिर शॉपिंग ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट वो लगा और हम लोग वहाँ चले गए हार्डवेयर की शॉप में। अब उन ने आके देखा एंड नाउ अब उसमें हम ज़्यादा लग चुके हैं और ये वाला काम हमने छोड़ दिया फॉर द टाइम बीइंग। शॉपिंग वाला पहले हमने सोचा कि हम पहले ये वाला काम करा लेते हैं, बाद में वील डू दैट। So I'm just looking for हथौड़ा because that was needed और मुझे नहीं पता वो कहाँ रखा है। So I'm just searching for that right now. इसमें डाल दो, डाल सारी नहीं आएगी ना, थोड़ी सी डाल दो। गुड मॉर्निंग। सो इट्स द नेक्स्ट डे और मैं कल तो शॉपिंग के लिए जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं अपने वो वाले काम करूंगी क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे। तो सुबह सुबह उठ के मैं नहा धो के हो गई रेडी और उसके बाद मैंने अपना बेडशीट वगैरह ठीक कर लिया। मैं एक्चुअली मोस्टली संडेज को या छुट्टी के दिन ही अपनी बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ, वॉश में डालती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने लिविंग रूम की भी सफाई की क्योंकि लिविंग रूम का जो मेरा मेजर पार्ट है वो मेरा सोफा है, वो काफ़ी बड़ी स्पेस लेता है। तो मैंने उसको क्लीन वगैरह करके ठीक से कुशन्स लगा दिए। आफ्टर दैट आई थॉट कि लेट्स गो टू द टेलर। मुझे एक साड़ी का ब्लाउज स्टिच करवाना था और साथ में मुझे एक दो चीजें ऑल्ट्रेशन के लिए देनी थी। आई हैव 2 साड़ीज विद मी बट मुझे एक ही का ब्लाउज स्टिच करवाना है एंड उनमें से एक को मैं पहनूंगी एक रेडीमेड ब्लाउज के साथ विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी। तो घर को एकदम साफ सुथरा करके मैं बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग के लिए। So everything is cleaned up और अब मैं बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग के लिए। मैं कल एडिटिंग कर रही थी मगर फिर मुझे क्या बोलते हैं, मेरा लैपटॉप बीच में खराब हो गया। खराब ऐसे खत्म हो गया था, इसकी जान निकल गई थी। एंड आई वेट फॉर सुखी टू कम। वीकडेज में मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इसीलिए शायद मेरे व्लॉग्स जो हैं वो इतना लेट आते हैं। और शाम को भी वीकडेज में मैं इतनी थकी आती हूँ कि घर के छोटे मोटे काम करके पूरा दिन निकल जाता है। एनीवे फिर हमने किया अपना लंच और साथ में देखा थोड़ा सा टीवी। देन शाम में मैंने सोचा कि मैं चाय पी के निकलूंगी अपने टेलर को सामान देने के लिए। सो आई पिक माई बैग्स अप और हम निकल गए टेलर के पास। और टेलर के पास से ही हम निकल गए अपने बर्थडे शॉपिंग के लिए। सुखी का बर्थडे तो ऑलरेडी निकल चुका था बट फिर भी हम दोनों को ही शॉपिंग करनी थी। और मेरा बर्थडे क्योंकि अभी आने वाला है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग समवेयर घूमने, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे मुझे वाइट शूज़ का कलेक्शन दिखा बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हाँ, फुटवेयर तो मैंने एक भी नहीं खरीदे बट मैंने अपने लिए कपड़े काफ़ी सारे खरीद लिए। मैंने एक जंपसूट लिया था, ऑल्सो बॉट 2-3 ड्रेसेस। और क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करा था बट वी डिड अ गुड शॉपिंग और फिर हम निकल गए वहाँ से। ठीक है, सो वी डिड सम शॉपिंग। वेस्ट साइड से मैंने एक पैंट्स लिए। इस बार एक डिफरेंट कलर का पैंट लिया है, मतलब मैं यूजुअली ब्लू या ब्लैक ही लेती हूँ। मैंने एक ब्राउन भी देखा था
बट वो उतना अच्छा फिटिंग नहीं आया। और फिर मैंने ग्रीन कलर का पैंट लिया जो कि बहुत ही अजीब है, शायद ही मैंने मतलब अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ग्रीन कलर का पैंट लिया होगा। और उसके अलावा आई वॉट 2 बर्थडे ड्रेसेस, उनमें से कोई एक पहनूंगी। हाँ, और उसके अलावा मैंने एक लूज सा टी शर्ट लिया एक्सेल साइज में, जान के मतलब बहुत लूज सा बहुत कम्फी सा लिया। दैट वाज लाइक नॉर्मल सा टी शर्ट, बेसिक टी शर्ट। शूज़ लेने की सोची थी बट शूज़ जो थे वाइट वाले जो मुझे चाहिए थे वो थोड़े ज़्यादा ही बल्कि थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको उठा के मैं चल रही हूँ, मतलब वो मुझे उतना कंफर्ट नहीं दे रहा। यहाँ पे कुछ मेला वेला कुछ टाइप लगा हुआ है। ये वो है क्या दशहरा मेला? पूरा एकदम डेकोरेशन स्टार्ट हो गई है दिवाली की यहाँ पे। आप बताओ सुखी, हाउ आर यू हैप्पी विद योर शॉपिंग? हम जा रहे हैं कहीं पे डिनर के लिए। कहाँ जा रहे हैं बताओ, वहीं चलना है? वहीं कहीं यार। Big मेरे yellow door. को रोटी दाल नहीं खाने में पहले आ रही हूँ। बिग येलो डोर। मैं ये रोड चल सकते हैं, पिज्जा का मोमो खाने का दिल कर रहा था पर पिज्जा भी खा सकते हैं। उसे लिया है हमने यहाँ से शॉपर स्टॉप। बट शॉपर स्टॉप में हमने आज तो नहीं देखा, लास्ट टाइम देखा तो उतना अच्छा स्टॉक नहीं था। वेस्ट साइड का स्टॉक एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है। Currently 10 PM. We are back home. I bought some stuff. पहले तो हम शॉपिंग गए थे, उसके बाद we went to this place called Barcode. फर्स्ट टाइम मतलब हम गए हैं, उससे पहले हम यूजुअली ना बिग येलो डोर में ही मुझे जा रहे थे बिकॉज दैट्स द नियरेस्ट कम्फी प्लेस हमको जो लगती है। तो आज हम उसको डिच करके हम लोग उसके नीचे एक बारकोड था, वी वेंट देयर। खाना हमने ऑर्डर किया ना तो बहुत ज़्यादा पोर्शन आ गया था, मतलब यहाँ का क्वांटिटी इज़ थोड़ा ज़्यादा ही। सो वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न एंड ऑल्सो चिली पोटैटो। मुझे चिली पोटैटो ओके लगा बट मुझे पिज़्ज़ा और क्रिस्पी कॉर्न अच्छा लगा। एनीवे, लेट मी शो यू व्हाट आई बॉट। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई बॉट। दिखने से उतनी अच्छी नहीं लग रही बट व्हेन आई वोर इट तो मुझे पसंद आई थी। सो आई बॉट दिस ड्रेस। दिस इज़ इन लार्ज साइज एंड दिस इज फॉर ₹1299। 1300 रुपये की ड्रेस पड़ी। देन मैंने जो एक हट के सामान लिया दैट वाज दिस जीन्स विच वाज थोड़ा सा डिफरेंट, इतना क्यूट सा कलर है। दिस इज 32 में और सब कुछ वेस्ट साइड से ही है। दिस वाज फॉर 1700 रुपये। ठीक है, लाइक प्राइस यूजुअली जीन्स का प्राइस इतना ही होता है, ज़्यादा ही होता है। तो दिस इज तो मैं बोलूँगी कम ही है। मटीरियल वगैरह ना, प्लस इसका फिट जो था वो बहुत अच्छा लगा था। Then also I bought one t-shirt which is this one. ये मैंने ऐसे ही मेरे को comfortable सी लग रही थी, cute सी लग रही थी, so I bought it and this was for ₹500. कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें ग्रीन कलर भी था बट फिर मैंने पैंट्स ग्रीन ले लिए थे तो मुझे ये वाला ब्राउन वाला लेने का मन करा था। एंड लास्ट क्लोथिंग आइटम दैट आई बॉट वाज दिस। इट्स अ जंपसूट। इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। दिस वॉज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। दिस वॉज फॉर ₹1700 फॉर अ जंप सूट। मतलब मुझे तो वर्थ इट नहीं लग रहा था बट आई जस्ट वॉन्टेड टू बाई समथिंग फॉर माई बर्थडे एंड आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वेयर दैट ड्रेस। तो फिर मैंने ये ले लिया और इसका कंफर्टेबल है, कपड़ा सब कंफर्टेबल है। इट्स जस्ट की लुक को भी अच्छी है बट पता नहीं क्यों फिर भी थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। Also I bought a new perfume. This is also from West Side. Last time मैंने West Side से ही एक परफ्यूम लिया था। I don't remember the name. काफ़ी अच्छा, लाइक मेरे को काफ़ी पसंद आया था। जैसे ज़ारा का परफ्यूम होते हैं, ज़ारा के was almost like that, काफ़ी मेरा चला था। So this time we have bought, this is Goodness। और मैंने और भी कोई परफ्यूम्स ट्राई करी थी। ये उतना महंगा नहीं है। मतलब यूजुअली जो हम लोग लेते हैं परफ्यूम इफ़ वी टेक अच्छे ब्रांड का, तो मेरे पास जैसे एक परफ्यूम है, आई डोंट रिमेंबर कौन से ब्रांड का है, दैट्स फॉर 7 या 8 की। देन इफ़ आप ले रहे हो कहीं शनेल वगैरह से, कोच से, तो शनेल का, कोच का एक्सपेंसिव।
सो लाइक दिस इज तो वेरी चीप कंपेयर टू दैट. दिस वॉज फॉर ₹600 ओनली. वैसे जो मतलब अच्छे ब्रांड के परफ्यूम है दे आर एक्सपेंसिव, कुछ कर नहीं सकते उसमें. छोटा सा बॉटल, इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है. मैंने वहाँ पे बहुत सारा लगा के देख लिया था. फ्लारी फ्लारी रोज़ का इसमें है फ्रेग्रेंस, तो मुझे पसंद आया. देयर वॉज वन मोर, आई डोंट रिमेंबर उसका, आई थिंक नाम वॉज विकेट करके, बट मैंने वो लगाया भी था, बट बाय दैट टाइम आई थिंक हम बिलिंग करा चुके थे. तो सो या दैट वॉज इट. ये सब मैंने शॉपिंग की है आज. आई ऑल्सो कैरीड माई फोन कैरी बैग. सो या दैट्स ऑल माई शॉपिंग. तो बर्थडे को तो भी टाइम है, बट मतलब अगर मैं गई भी तो मुझे कोई मतलब अगर इवन इफ हम कहीं घूमने जाएंगे तो मुझे ऐसे नहीं लगेगा कि ओह बस कुछ कपड़े नहीं है. शॉपिंग करके मेरे को बहुत अच्छा लगा. मतलब इट वॉज वेरी थेरेप्यूटिक. मुझे तो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पर मुझे बहुत खुशी मिली. मुझे बहुत टाइम बाद में शॉपिंग करी थी. फेल्ट रियली गुड. ऑल्सो मॉर्निंग से ना मुझे मन कर रहा था टू बाई न्यू क्लोथ्स, या फिर जो मेरे पास हैं पड़े हुए हैं फॉर स्टिचिंग. मेरे को लग रहा था सुबह से ना मैं दे के आऊँगी. सो हाँ, ऑल्सो आई वेंट टू द टेलर. आई फाउंड अ न्यू टेलर. मेरा ऐसे कोई परमानेंट टाइप का टेलर है नहीं, तो आई फाउंड अ न्यू टेलर. मैंने एक साड़ी अपनी 2 साड़ी दी हैं फॉर लाइक जो इसमें काम वाम रहता है, और ब्लाउज मैंने एक ही सिलवाने के लिए दिया है. दैट वॉज, एक तो मैंने दे दिया, एक अंकल को मैं देती हूँ अपनी साड़ी प्रिपेयर करने के लिए, वो अलग अंकल है. देन उनके पास में एक टेलर था. सो आई वेंट देयर. आई गेव 1 सूट फॉर स्टिचिंग विच वॉज गिवन टू मी बाय माई सिस्टर इन लॉ, और एक मेरी अपनी सिस्टर ने दिया था. तो मैं दोनों को स्टिच कराने को दिया ही हूँ. सिस्टर वाला था वो ऑल्ट्रेशन के लिए दिया है, वो ऑलरेडी स्टिच था. और सिस्टर इन लॉ वाला जो सूट था वो मैंने देख के आई हूँ मैं स्टिचिंग के लिए ऑल्सो. बट मुझे ना ऐसा लगता है कि लाइक सूट स्टिचिंग मैंने बहुत टाइम से नहीं दिया है. आई स्टिल हैव आई थिंक 1 or 2, आई थिंक मोर देन दैट. हमारे पास ना कपड़े पड़े रहते हैं सालों साल. वी डोंट रियली स्टिच क्लोथ्स, वी डोंट रियली लाइक स्टिच सूट्स. आई थिंक शादी के बाद में मैंने अब जगह स्टिच करवाया. इट वॉज लाइक 6 years बैक जो मैंने स्टिच कराया था. उसके बाद से आई एम जस्ट वेयरिंग रेडीमेड क्लोथ्स, रेडीमेड कुर्ताज आई वुड से. लेगिंग्स हम खरीद लेते हैं. तो हाँ, सूट दिए मैंने, एक ब्लाउज दिया. आई हैड नो क्लू. ही वाज आस्किंग लाइक कौन सा कैसा करूँ, कैसा बनवाऊँ. आई हैड नो क्लू बिकॉज ब्लाउज तक मैं रेडीमेड पहन रही होती हूँ. कभी तो साड़ी पहनते बहुत कम है, कभी पहनते तो फिर वैसी वाली लाइक मेरे को समझ में नहीं आता. बट लाइक बोथ ऑफ द साड़ीज, वन इज इन डार्क ग्रीन, द अदर वन इज लाइट ग्रीन. मेरे को लाइट ग्रीन वाली, डार्क ग्रीन वाली ज़्यादा सुंदर है, बट लाइट ग्रीन वाली ज़्यादा कंफर्टेबल है. मतलब कितने सही से वो सेट हो रही थी, मुझ जैसे इंसान से बहुत अच्छे से सेट हो रही थी. तो दिस वॉज द लॉन्ग कॉन्वर्जेशन. नाउ इट्स ऑलरेडी 10 PM. संडे खत्म हो चुका है. टुमारो इज मंडे, सो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. खैर अब मैं सब कपड़े वपड़े समेटूंगी नहीं, बस रख दूंगी बिकॉज समेटने का टाइम नहीं है. एंड अब आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग. एंड इफ़ यू लाइक दिस देन गिव दिस अ थम्स अप. और मैं जा रही हूँ अब सोने एंड इस व्लॉग को एंड करने. बाय बाय.